बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे लेसन के अंदर है चैप्टर नंबर 8.7 सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहता है कि आपने सिंप्लीफिकेशन करना है, आपने इसको मुख्तसर करना है। जो आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया होगा उसको आपने मुख्तसर करना है। अब आपने मुख्तसर कैसे करना है, उसके लिए आपने 2-3-4 प्रोसीजर पढ़े हुए, पीछे वाले पूरे असबाक के अंदर पढ़े हुए। क्या आपने करना है, अगर आपने देखा जहां पर एक्स और एक्स एक जैसी टर्में हैं उनको आपस में आपने जमा या करना या माइनस करना है। जहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्में होंगी उनको आपस में जमा और माइनस कर सकते हैं। यानी आप ये दिया गया है, अगर दोनों एक जैसी है एक्स वाली तो आप इनको गठी जमा करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर वाली उनको गठी आप जमा करेंगे। इसी तरह एक्स क्यूब वाली है उनको आप गठी जमा करेंगे। अगर आप ये ने देखा कि अगर एक्स और वाई है प्लस एक्स और वाई है, अब ये एक जैसी है, इनको एक जैसी को आपने टर्म को जमा करना है। अगर आप देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई है प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, इनको आपने एक जैसे जमा करना है। जब टर्में एक जैसी होंगी तो आप इनको क्या करेंगे, प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। और प्लस माइनस क्या होगा, अगर मिसाल के तौर पर ये एक्स है, एक्स इंटू एक्स, तो गोया के कोएफिशिएंट जमा होते हैं। 1 में 1 जमा किया तो क्या आ जाता है 2x। इसमें क्या जमा करेंगे, 1 में 1 जमा किया तो क्या आ जाता है 2x स्क्वायर। इसमें जमा करेंगे तो क्या आ जाता है 2x क्यूब। इसको जमा करेंगे तो क्या आ जाता है 1 में 1 जमा किया 2xy, फिर इसको जमा किया, देखिए 1 में 1 जमा किया 2x स्क्वायर वाई। समझ आ गई। इसी तरह आपने देखा कोएफिशिएंट जमा हो रहे हैं। इसी तरह ये जो लाइक टर्में होंगी, एक जैसी टर्में होंगी, उनको हम जमा भी करेंगे और कहीं पे आप माइनस भी करेंगे। मिसाल के तौर पर यहां पे आ सकता है 2x माइनस 3x, 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। इसी तरह यहां पर ये क्यूब में भी आ सकता है, और 9xy माइनस 5xy, 8x स्क्वायर वाई माइनस 4xy। अब देखिए एक जैसी टर्म है। अब देखिए आपने ये देखा, ये भी x था, ये भी x था, ये x क्या था, ये भी x क्या था, ये x क्यूब था, ये भी x क्यूब था, ये xy था, ये भी xy, ये x स्क्वायर y था, ये भी x स्क्वायर y। एक जैसी टर्में थी तो आपने इनको जमा भी किया और माइनस भी किया। अगर एक जैसी टर्में नहीं होंगी तो आप ना जमा कर सकते ना आप उनको आप माइनस कर सकते। मिसाल के तौर पर ये एक जैसी है, इधर भी देखिए x। आपने क्या देखना है, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, आपने ये देखना है, वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल एक जैसे हैं जो शक्ल में मुकम्मल तौर पर एक जैसे होंगे उनको आप जमा कर सकते हैं। आपने इन कोएफिशिएंट को आपने नहीं देखना है। ये देखें इनको आपने, ये देखें इनको आपने देखना है, सिर्फ वेरिएबल को आपने देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए 2, कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए 2, यहाँ पर कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट, यहाँ पर पावर क्या है 2, यहाँ पर पावर क्या है 1, यहाँ पर पावर क्या है 3, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 8, यहाँ पर क्या है 4। अब हम निकालेंगे, देखें अब 2 में से 3 निकालेंगे तो क्या आ जाता है 1। अलामत कौन सी आएगी माइनस। 1 लिखे या ना लिखे जरूरत नहीं होती। इसी 5 में से 4 निकालेंगे तो क्या आ जाता है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। यहाँ पर 8 में से 4 निकालेंगे क्या आ जाता है 4x का क्यूब। इसी तरह अगर 9 में से 5 निकालेंगे तो क्या आ जाता है 4xy। अब 8 में से 4 निकालेंगे 4x स्क्वायर वाई। अब आपने देखा ये लाइक टर्में थी, एक जैसी थी, हम इनको जमा भी कर रहे हैं, इनको माइनस भी कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर अनलाइक टर्में हो, मिसाल के तौर पर यहां पर x हो, यहां पर y हो, क्या आप इन दोनों को जमा कर सकते हैं, क्या आप इनको जमा कर सकते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर है, इनको जमा कर सकते हैं।
जमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर ये x है, यहाँ पर x स्क्वायर है। सामने पड़ा हुआ है कि जब वो दोनों एक जैसे होंगे, जिसको कहते हैं ट्विन्स होंगे, जो शक्ल में भी है तो होंगे। जैसे आपने कैप पहनी है तो सब ने कैप पहनी है, तो सारी कैप्स को हम जमा करेंगे। अगर किसी भी कैप के ऊपर अगर मैं लगा दूं, फूल लगा दूं, मिसाल के तौर पर ये किसी कैप के ऊपर फूल लगा दूं, फिर वो एक जैसी नहीं रहेगी, हम उसको अलग कर देंगे। इसी तरह जैसे आपने कपड़े सबने पहने हुए, सबने शर्ट्स पहनी हुई है, लेकिन किसी ने जो है वो अगर टाई नहीं लगाई हुई है तो मुझे बताएं कि वो उसको मैं अलग कर दूंगा, क्योंकि वो एक जैसा नजर नहीं आ रही। इसी तरह यहाँ पर अब आप सब ने जो है वो ब्लू कैप लगाई है, लेकिन एक कैप यहाँ पर ऐसी है जो ब्लैक है, जो एक जैसी नहीं है तो वो भी कैप है, वो भी कैप, लेकिन एक कैप ऐसी है जो मिलती जुलती सबके साथ नहीं है। जब मिलती जुलती नहीं है तो आप क्या उसको जमा करेंगे? मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबको जमा की, लेकिन एक कैप को मैंने अलग कर दिया क्योंकि इसका कलर अलग से। इसी तरह यहाँ पर भी एक्स से बाद हम एक जैसी होंगी तो हम उनको साइज में भी एक जैसी होंगी। जैसे आप बाजार में काम करते हैं, एक जैसी बुक्स को एक साथ आप रखते हैं, कलम एक जैसे होते एक साथ रखते हैं, घर में अगर आप बर्तन रखते हैं तो वो एक साथ एक जैसे जो होते हैं वो एक साथ रखते हैं। इसी तरह आप कप रखते हैं तो एक साथ रखते हैं जो एक जैसे होते हैं। अगर कोई कप बड़ा है कोई छोटा है तो आप क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। किसी का स्टाइल है, कुर्सियां तो सारी एक जैसी होती हैं, लेकिन शक्ल में अगर उनके रंग अलग अलग से तो आप क्या करेंगे? उनको अलग लगा देंगे, उनको अलग लगा देंगे। तो गोया कि आप रोजमर्रा जिंदगी में भी ये काम करते हैं। यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको सिखाता है कि जो एक जैसी चीजें होती हैं आप उनको इकट्ठे जमा करेंगे और को आप भी क्या करना है? साइड में निकाल दें। समझ आ गई? इसमें हम यही सिंप्लीफिकेशन करनी है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, प्लस माइनस तो आपको आ गया है। देखिए एग्जांपल दी गई है 8x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 13y। अब मुझे बताएं एक जैसे कौन कौन सी चीजें हैं? इसमें कौन कौन सी एक एक जैसी है? 8x और 7x एक जैसी है ना। तो आपने क्या किया? 8x में से 7x को निकाल दिया तो क्या आ जाता है? 1x, तो आपने x लिख लिया। फिर इसी तरह 3y और 13y एक जैसे हैं। अब यहाँ पर 13 में से 3 को निकाल देंगे तो क्या आ जाता है? 10 आ जाता है। बड़ी रकम के साथ कौन सी अलामत है? प्लस, इसलिए हम प्लस की अलामत लगाएंगे, प्लस 10y। हेलो, मुश्किल है? इसी तरह आपका दूसरा सवाल है x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17। आप रिजवान बताएं इसमें कौन कौन सी चीजें एक जैसी हैं? x स्क्वायर और 8x स्क्वायर ये दोनों एक जैसी हैं, और माइनस 4x और 4x एक जैसी है, और 7 और 17 एक ही ग्रुप से। समझ आ गई? अब आपने देखा, आपने पहचान आपके पास 10 रुपए थे तो 10 रुपए में से 10 रुपए निकाल दिए तो बाकी क्या रह गया आपके पास? 0। समझ आ गई? ये देखिए अब माइनस, ये जब आप 5 में से 4 निकालते थे तो फिर आपके पास 1 बचता था, लेकिन जब 4 में से 4 निकाल दिया तो ये डस्टर है, इस डस्टर को मैंने इस डस्टर से निकाल दिया तो हमारे पास क्या आ गया? 0 हो गया। जेब में आपके 100 रुपीज पड़े हुए थे, 100 रुपीज की आपने जाके बुक ले ली, 100 रुपीज की आपने जहाँ नोटबुक्स ले ली, कुछ भी ले लिया, बाकी कितने पैसे रह गए? कुछ भी नहीं रहा। तो ये
आपने गोया कि इसको आप -4x है, ये +4x है, इसको आपने निकाल दिया, लिखने की जरूरत नहीं। अब हमारे पास क्या रह गया 7 और 17, 17 में से 7 निकालेंगे 10, कौन सी आमद आएगी, अलामत -10। हेलो, मुश्किल है, सिट डाउन। आगे वाला सवाल है 3x + 2 4y -3, फिर से ब्रैकेट, इन ब्रैकेट्स के कुछ नाम है 20x² डिवाइडेड बाय 2x। आपने ये सवाल पढ़ा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 5। इन ब्रैकेट्स को क्या नाम है, इन ब्रैकेट्स के, इस ब्रैकेट्स का नाम है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मुरब्बे की शक्ल में होती है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। इसको कहा जाता है ब्रेसिस, या आप कर्ली कहते हैं। कौन सी ब्रेसिस नहीं है बेटा, अच्छा ब्रेसिस दी गई है, लेकिन हालांकि यहाँ पर ये पीछे इसने सवाल गलत लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट से। जो अब दूसरी तरफ आप देखिए स्क्वायर लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगाई गई है ना, तो किताब वाले ने यहाँ पर ये ब्रेसिस लगाया, लेकिन हालांकि ये स्क्वायर ब्रैकेट है। इसकी स्क्वायर इसको कहा जाता है जिसमें ये होती है, और इसको ब्रेसिस कहा जाता है, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। ये 3 ब्रैकेट्स के नाम है। आप इससे पहले क्लास 5th में भी ये पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में भी आपने पढ़े ये ब्रैकेट्स के क्या नाम होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रेसिस एंड पैरेंथेसिस। क्या, पैरेंथेसिस। अब ये 3 ब्रैकेट से, अब आपने बूमस रूल पढ़ा था, बूमस रूल पढ़ा हुआ है, क्या होता है, उसी रूल को हम फॉलो करेंगे। बी से मुराद ब्रैकेट, ओ से मुराद ऑर्डर, डी से मुराद डिवीजन, एम से मुराद, ए से मुराद एडिशन, एस से मुराद सब्ट्रैक्शन। अब इसी रूल को हम सामने रखेंगे। देखें, जब यहां पर देखें, सबसे पहले उसने कहा कि बूमस रूल में पहले ब्रैकेट होती है, तो आप यहां पे पहले ब्रैकेट्स को हल करेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑर्डर। ऑर्डर अगर हुआ तो ऑर्डर आप लिखेंगे, फिर उसके बाद डी से मुराद डिवीजन, फिर एम से मुराद मल्टीप्लिकेशन, ए से मुराद एडिशन और एस से मुराद सब्ट्रैक्शन। अब इनकी इसको हल करते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया। पहले आपने क्या पढ़ा, बूमस रूल में पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं, यही पढ़ा हुआ है ना, कि सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट हल होती है, सबसे स्मॉल ब्रैकेट हल होती है। देखिए हम करेंगे, देखिए 3x + 2 4y -3 20x² डिवाइडेड बाय y। अब छोटी ब्रैकेट कौन सी है, 2x मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 2 5 are 10, 10x। ये हल हो गए। दूसरी बेर 3x + 2, दूसरी ब्रैकेट कौन सी है, 20x² डिवाइडेड बाय 10x। इसको आपने डिवाइड करना है, पीछे आप अभी पढ़ के भी आए हुए हैं, डिवाइड कैसे करते, डिवाइड के पढ़े थे ना सवाल। आपने 20x² को अंदर लिखा और 10x को बाहर लिख दें। तो जब हम बाहर लिखेंगे, अगर आपको ये रूल आता है इजीली, तो आप इस तरह डिवाइड करेंगे, 10x का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, 10 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, 20 आ जाए, 10 2s are 20। ये एक x है, हमें कितने चाहिए, एक x, और तो आप लिखेंगे x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, x का स्क्वायर। तो जवाब हमारे पास क्या आ गया, तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2x। क्या आ गया, 2x। क्या, ये अभी मल्टीप्लाई होगा ना, ये पीछे अंदर ब्रैकेट है, अभी तो ये इसके अंदर हल हुआ,
अभी इसके बाद जो इसके साथ हल होगा, इसके साथ हल कैसे होगा, अभी ये -3 इसके साथ हल होगा, इसलिए ये ब्रैकेट लगाइए। अब एक तो रूल ये है, ये देखिए 2x, इसको हल किया तो ये 2x आया। अगर कहीं खुदा न खास्ता आपको डिवाइड के सवाल नहीं आते, आप भूल जाते हैं, तो आप कैसे हल करेंगे? देखें, इसको आपने एक रूल और पढ़ा हुआ है, 20x²। डिवाइड को जब उल्टाते मल्टीप्लाई का साइन देते क्या करते, ये रूल पढ़ा था ना, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई का, डिवाइड को चेंज करें किसके अंदर, मल्टीप्लाई के अंदर, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं, और आगे वाला हिस्सा क्या आ जाता है, उलट जाता है। क्या आ जाता है? उलट जाता है। पढ़ा था ना रूल कि अगर आपने 20x² डिवाइडेड को आपने चेंज पे तब्दील कर दिया मल्टीप्लाई, जैसे प्लस माइनस में तब्दील हो जाता है, माइनस प्लस में, इसी तरह डिवाइड मल्टीप्लाई में भी तब्दील होता है और मल्टीप्लाई डिवाइड में। जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में तब्दील होगा तो ये 10/x क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। 10/x है तो क्या आ जाएगा, 1/10x हो जाएगा, 1/10x। अगर आप भूल जाए तो फिर आप इसी तरह 10 1 10, 10 2 20x, यहाँ पे 2 1 x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 2x। दोनों रूल आपको आने चाहिए। अब हमारे पास देखेंगे -3 है, अब यहाँ पर ये अंदर वाली रकम के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने लिखा 3x + 2 4y -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, -3 2 6x। अब हमारे पास ये ब्रैकेट हल, अब कौन सी ब्रैकेट रहेगी, स्क्वायर 3x + 2। अब स्क्वायर ब्रैकेट में देखें, ये देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हिस्सा है, अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये 2 जो है वो अंदर वाले सारे के साथ क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लिखेंगे 2 4 8y, फिर +2 प्लस माइनस -2 6 12 x। उसी तरह देखिए x अपनी जगह पर उसी तरह है, ये 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 6 2 4 8 2 6 12 -8x। दिस इम्प्लाई दैट, आप देखिए ये 12x एक जैसे हैं, ये 3x एक जैसे हैं। अब 12 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 9x। बड़ी रकम के साथ बराबर कौन सी है, माइनस से गया, +8y। आगे वाले सवाल 8.7 के आल सवाल इसी तरह निकलते हैं। अगर किसी सवाल में अगर आपको कहीं समझ में ना आया, कौन सा सवाल, आखिरी वाला 10वां समझाओ, आखिरी वाला समझाओ। 10वां सवाल है 7a - 3a वाला, ये वाला a + b वाला, ये 11 सवाल है ना बेटा, xi पार्ट है, a + b/3 + 4a + 2b/8 माइनस इंटू 2a - 3b/4। ये सवाल है। अब आपने पढ़ा था एलसीएम तो लेना आता है सबको, एलसीएम आता है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, एलसीएम लेना है इन तीनों का। आपने प्लस और माइनस में एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन तीनों में से हमने एक ऐसा हिस्सा तलाश करना है जो तीनों को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। हमने वो छोटे से छोटा हिस्सा तलाश करना है। देखें 3 8 4 यही है। तो अब 3 के साथ तो कोई डिवाइड नहीं होता, तो आपने लिखा 3 1 3 8 और 4 उसी तरह। फिर 4 लिया, 4 1 4 4 2 8 4 1 4 इसी तरह, ये 2 इसी तरह आ गया 1 by 1। तो 2 4 8 8 3 24। आपके पास एलसीएम क्या आ गया 24। अब 24 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 24 के ऊपर डिवाइड कर ले तो क्या आता है 6। 3 1 3 3 2 6 3 3 9
3 4 यानी आपने एलसीएम लिया और इसको अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 का टेबल 8 तक पढ़ा तो कहाँ पर आ गया, 3 6 आर 18, 3 7 आर 21, 3 8 आर 24 होता है, 3 8 आर 24। आपने 8 लिखा, 8 इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ऊपर चला गया, a प्लस बी प्लस, अब देखिए 8 को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 24 के ऊपर, तो 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24, 3 आ गया तो आपने 3 लिखा, 4a प्लस 2b माइनस 6 उसी तरह यहाँ पर है। अब हमारे पास 4 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 24 के साथ, 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 24 आ जाए, 4 का टेबल पढ़ा, 4 1 आर 4 6 आर 24, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12, 4 4 आर 16, 4 5 आर 20, 4 6 आर 24। वो जो 6 आया, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 आर 36, 6 6 आर 36 इंटू 2a माइनस 3b। अब आपने ये वाले इनसे इसके साथ मल्टीप्लाई करने, 8 को a से मल्टीप्लाई किया 8a, 8 को b से मल्टीप्लाई किया 8b प्लस 3 4 आर 12a प्लस 3 2 आर 6b माइनस 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72a माइनस माइनस प्लस 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 6 3 आर 18, 1 कैरी, 3 3 आर 9, 9 में 1 जमा करेंगे 10, 110b। अब जो एक जैसे हैं उनको आप क्या करेंगे, जमा कर लेंगे। देखिए ये आपस में एक जैसे हैं, 12 में 8 जमा करेंगे क्या आ जाता है 28, ये 8 भी एक जैसे हैं, ये सारे एक जैसे हैं ना। अब हमारे ये भी सारे एक जैसे, देखिए 8 देखें, एक a 12a 72a, ये तीनों एक जैसे। इसी तरह ये b, ये 6b और ये सारे एक जैसे। हमने क्या करना है, इन जो जो एक जैसे हैं हमने इनको आपस में क्या करना है, जमा करना। देखिए 12 में 8 जमा किया 20, 20 में 72 में से 20 निकाल दें तो क्या आ जाता है, देखिए 8 में 12 जमा किया 20 आ गया, 22 में 20 में से 72 को निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है 52, तो आपने लिखा माइनस 52a। अब हमारे पास बी वाला ऑप्शन रह गया। देखिए बी, 8 में 6 जमा करेंगे, 8 में 6 जमा करेंगे 14, 8 में 6 जमा किया 14, 14 में 108 जमा किया, 108 में 14 जमा किया 12, 1 में 2 और 1, 122 प्लस 122b ओवर 24, ये आपका जवाब। कल आपने 8.7 आपकी एंड हो गई, इसको आपने तैयार करके आना। सर